भाई चुनाव आयोग डंडा नहीं चलाया है, बल्कि चुनाव आयोग को ये तो अधिकार ही नहीं है कि जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर वहां पर धांधली की जा रही है। आप तमाम तरह की खबरें देख रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर गए हैं, बीएलओ से पूछने की कोशिश की जा रही है तो कोई भी जानकारी लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। लेकिन चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर तमाम चीजों का फैक्ट चेक कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो चीजें देशवासियों को बताने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में बैठकर ऐसे तमाम फैसले ले रहा है जिससे विपक्ष को नुकसान हो सकता है। विपक्ष के नेता ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, हरियाणा के चुनाव में चोरी हुई और उसके बाद अब वही चीज दोहराने के लिए बिहार में किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं करेगी। लेकिन आपके बीच एक खबर आई होगी कि गोदी मीडिया ने यह कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में जब वोटर वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहां पर बहुत सारे नागरिक बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, नेपाल से आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जानकारी कौन दे रहा है। एक बीएलओ अधिकारी, जो छोटा सा अधिकारी है, देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह देश के गृह मंत्री क्यों बने हुए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि आखिर बांग्लादेशी नागरिक कैसे भारत आ गया, म्यांमार का नागरिक कैसे भारत आ गया और फिर इसी तरीके से नेपाली नागरिक कैसे भारत आ गया। उसने वोटर आईडी भी बनवा ली। चुनाव आयोग क्या कर रहा था जब इतने दिनों से वो वोटर बनाकर यहाँ पर रह रहा है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था जो अभी उसका वेरिफिकेशन कर रहा है, तब ये जानकारी सामने आई है। अगर जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अवैध नागरिक हैं, तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि उसी वोट से वो 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं और अब जिसको वो अवैध नागरिक बताने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये कि सीमांचल में ही क्यों आधार कार्ड के से ज्यादा वोटर लिस्ट से ज्यादा आधार कार्ड बने। सवाल वो नहीं है, बल्कि गोदी मीडिया अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देश में ऐसे कई राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर आबादी से ज्यादा वहां पर वोटर कार्ड बना हुआ है। गुजरात के जिलों को आप उठाकर देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए कि वहां पर आबादी से ज्यादा वोटर संख्या है। लेकिन देश का जो गोदी मीडिया है, अंजना ओम कश्यप है, तमाम ऐसे जो एंकर हैं उस पर शो नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि सीमांचल के एरिया में जो मुस्लिम आबादी वाला हिस्सा है वहां पर संख्या से ज्यादा वोटर कार्ड बना हुआ है, जबकि सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। बल्कि अगर आप गुजरात के वडोदरा में देखेंगे, गांधीनगर में देखेंगे, जहां से खुद गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, उनके जिले में आबादी से ज्यादा वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो क्या अंजना ओम कश्यप हिम्मत कर पाएंगे कि उस जिले पर भी एक शो करे और बताने की कोशिश करे कि आखिर जो 138% वहां पर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो कहां से आए, जो आधार कार्ड बना हुआ है वो कहां से लोग आए हैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और देश के लोगों को गुमराह करना है। सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल बनाने के लिए भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की यही नफरत रही है कि देश के लोगों में नफरत फैलाए और जो हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जाती है ताकि चुनाव में अपने एजेंडे को सेट कर सके। तो अब उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि सीमांचल के एरिया में बांग्लादेशी आ गए हैं, नेपाली आ गए हैं, म्यांमार के लोग आए हैं। तो सवाल वही है कि देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि सबको भगाया जाएगा, लेकिन पिछले 11 सालों से सत्ता में है तो आखिर वो कैसे आ गए, कैसे बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से कोई चल के आ रहा है, कोई बांग्लादेश से चल के आ रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि कोई म्यांमार से चल के भारत में आ जा रहा है और इतने दिनों से रह रहा है, वो अपना आधार कार्ड भी बनवा रखा है, वोटर आईडी कार्ड भी बनवा रखा है। तो देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा था। देश के चुनाव आयोग को शर्म आनी चाहिए कि वैसे झूठ को परोसकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और सरकार को बचाने की कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश चुनाव आयोग के जरिए से की जा रही है। तो इसी बहाने जब छानबीन हो रही है तो दिक्कत क्यों हो रही है आप लोग को? छानबीन से किसी को दिक्कत नहीं है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यही कहा। पहले जिस तरीके से तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि 11 दस्तावेज आपको लाने होंगे, लेकिन उसके बाद जब देश के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो खुद चुनाव आयोग ने कहा कि अब 11 दस्तावेज आपसे नहीं मांगे जाएंगे, जो भी आपके पास कागजात हैं वही आप दिखाइए। तो आप इनकी नीयत पर जाइए कि इनकी नीयत में पहले से ही खोट था कि देश के लोगों को परेशान करना है और जो विपक्ष का वोट है उसको काटना है। तो उसके बाद उन्होंने बदलाव किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर यही कहा कि आपका यह अधिकार नहीं है कि आप किसी की नागरिकता को चेक करेंगे, बल्कि ये तो गृह मंत्रालय का काम है, इसलिए गृह मंत्रालय को सौंप दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ऐसा करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने भी दस्तावेज लोगों के पास हैं, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ऐसे तमाम जो कागजात है उसको देखा जाए और उसके
बिहार पर आप उसका वेरिफिकेशन करें। यानी चुनाव आयोग जो पहली मंशा लेकर बिहार में चला था उसको झटका लगा, क्योंकि उसने बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसको किसी को दिक्कत नहीं है, बल्कि वो एक एजेंडे के तहत काम करना चाहता है, उस एजेंडे से लोगों को दिक्कत है। बीजेपी ये कह रही है कि जब जब विपक्ष को लगता है कि वो हार रही है, वो चुनाव आयोग पे लेके बैठ जाता है, ठिकरा फोड़ने लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जब जब विपक्ष को लगता है कि विपक्ष हार रहा है तो फिर चुनाव आयोग को सामने लाता है, तो जो विपक्ष ने मांग की थी कि महाराष्ट्र में जो वोटर बढ़े हैं उसकी संख्या बता दी जाए, कैसे बढ़ गए, जो वोट प्रतिशत बढ़ गया उसको बता दिया जाए कि आखिर अगर चोरी नहीं हुई है तो चुनाव आयोग सारा डेटा दे दे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में धांधली की खबर आई, मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि जो जानकारी मांगी जा रही है वो देना चाहिए, लेकिन रातों रात उसमें बदलाव कर दिया। आखिर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून में बदलाव क्यों किया कि किसी भी आम नागरिक को अब इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती है, कोई भी वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए जा सकते हैं। अगर सरकार और चुनाव आयोग को यही लगता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो गलत है, वो पूरी तरीके से निराधार है, तो ये तमाम चीजें करनी चाहिए, लेकिन नहीं की जा रही है। बल्कि रातों रात नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने मिलकर उस कानून में बदलाव कर दिया कि कोई भी अब जो जानकारी मांगी जा रही है किसी आम नागरिक को नहीं दी जाएगी। यानी चोरी साफ तौर पर अब उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत ही जिस तरीके से लोगों में रोष है कि आखिर चुनाव आयोग एक सत्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है। चलिए तो चलते चलते क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, देखिए बिहार की जनता समझ चुकी है कि चुनाव आयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो वो 11 दस्तावेज मांग रहा था उसने बदलाव किया। चुनाव आयोग ने भी कहा कि आप वो दस्तावेज नहीं मांग सकते हैं, किसी की आप नागरिकता नहीं चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी समझ चुकी है और इसका बदला चुनाव में लेकर रहेगी।